Hello Anil sir, welcome to Discuss Ninja. Hi Niranjan, welcome at my place in भांडुप फिश हैचरी। बहुत टाइम के बाद आपको मैं टाइम दे रहा है इसके नहीं सर, एक्चुअली मैं 1.5 साल से आपका फॉलोअप ले रहा था। हाँ, और मेरा आज खुश नसीबी है कि आपका चांस मिला, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। अच्छा। अनिल पाटिल सर का हैचरी कवर करने का। ओके सर, नहीं आज मैं आपको जो भी आपको मैं दिखाता हूँ मेरे क्या क्या है। Sure, चलो sir. ओके सर, वेलकम। अनिल सर, आपका हैचरी तो पूरा एक शॉर्ट में देख लिया। अच्छा, लेकिन सर मुझे आपका जर्नी, मतलब आप ये क्यों ये लाइन में कैसे आए, आपको क्या मोटिवेशन मिला, ये आपने इतना बड़ा सेटअप किया, तो सर उसके बारे में जानना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो हॉबी जो है हाँ ये बचपन से है। हाँ। मेरे घर में जब भी मैं पैदा हुआ तभी मेरे घर पे 4x2x2 की फिश टैंक थी, 2 हाँ। टैंक थी। हाँ और वो टाइम पे टैंक में एंजल, ट्रेंजलिंग, हाँ। ब्लू गोरामी, किसिंग, ब्लैकमोर, गोल्ड फिश, ओके। जनरली यही वैरायटी वो टाइम पे चलती थी ज्यादातर, मतलब अवेलेबल वही थी मार्केट में। हाँ, तो हमारे टाइम में एक्वेरियम, जैसे मेरे बाद में मेरे 91 में मेरे पिताजी स्नेक बाइट करके एक्सपायर हो गए। ओके। हाँ, तो फिर 2-3 साल हमारा एक्वेरियम ऐसे ही क्लोज था। बंद था। बाद में फिर 94 में मैं जब भी मम्मी के साथ मार्केट गया तो मैं फिश एक्वेरियम का शॉप देखा, तो मम्मी को बोला मेरे को मच्छी लेना है। तो मच्छी मेरे को वो टाइम पे ट्रेंजलिंग मालूम था कि मैं इसको मैं संभाल सकता हूँ। हाँ, तो 5 रुपए में जोड़ी ली थी ट्रेंजलिंग की फुल साइज। हाँ, लगभग 3 इंच की साइज की 5 रुपए में जोड़ी। और वो टाइम पे फिश फूड का डिब्बा आता था 5 रुपए में। तो मच्छी ली थी, घर पे रखी। तो थोड़ा टाइम, एक 3-4 महीने के बाद रेगुलर स्कूल से आने का, खाना पीना खा के बाद में उसका वाटर चेंजिंग करने का, फीडिंग करने का, मच्छी बड़ी हो गई। लेकिन मम्मी को थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज था कि ये दोनों फीमेल है। बोले अरे दोनों फीमेल है। फिर मम्मी ने वापस 2 मच्छी लेके आई, तो उसमें एक मेल निकला। हाँ, तो एक पेयर ही लेके आई, मतलब मेल फीमेल। तो उसमें एक पेयर निकला। तो वो पेयर निकलने के बाद मेरे पास पहले एक बेबी फीमेल ने बेबीज दिए, तभी 180 बेबीज मेरे को पहले मिले। हाँ, तभी तो हैप्पी था। अगल बगल में डेफनी तो इजीली अवेलेबल होती थी। उसमें वो बच्चे बड़े हो गए। बाद में ऐसा हो कि वो टैंक में गर्दी होने लगी, तो अभी ये मच्छी करना क्या है। हाँ, तो फिर अभी बच्चे रखने के लिए जगह नहीं थी, तो शॉप वाले को जाके वो बच्चे देने के, उससे एक्वेरियम लेने का ये सिलसिला चालू हो गया। उसके बाद जो रुका ही नहीं, आज तक रुका ही नहीं है। ऐसा है। ओके। और सर मैंने सुना है आपका एक पॉन्ड भी है। हाँ, मेरा फार्म है पेन में, सापोली गाँव है, वहाँ पर मैंने एक फार्म बना के रखा है। वो एक्चुअली मैं फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बना है, उसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। वहाँ का जो सिस्टम ऐसा है कि उसमें नेचुरल वे से पानी आता है, नेचुरल वे से पानी टॉपअप होने के बाद लेवल होके ऑटोमेटिक ओवरफ्लो के पानी निकल जाता है। क्योंकि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तो आज मैं कितना भी भाग दौड़ कर सकता हूँ। अभी इसके पीछे तो मैं 25-30 साल से तो दौड़ ही रहा है, लेकिन ओल्ड एज में क्या करूंगा, तो वो टाइम पे वो पॉन्ड के लिए वो हिसाब से मैंने वो पॉन्ड बनाया है। आपको मैं उसका वीडियो दे दूंगा मैं। हाँ, और वो उसमें 2 पॉन्ड बनाए, 110 फीट लंबे, 20 फीट चौड़े और 5 फीट डीप। हाँ, और वो एक पॉन्ड का कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है 6 लाख लीटर एक पॉन्ड का। हाँ, तो 6 लाख लीटर पकड़े, तो उसमें 6 लाख मच्छी होल्डिंग कैपेसिटी वो पॉन्ड का है आज के भी डेट में। लेकिन फ्यूचर के लिए मैं ऐसा बना के रखा हूँ कि मेरे वो मच्छी बेचना नहीं है, तो अपना जो हॉबी है वो हॉबी आगे कंटिन्यू रहे, वो हिसाब से मैंने वो बना के रखा है। कि कुछ नहीं तो थोड़ा मच्छी बूढ़ा रहेगा, लकड़ी लेके जाऊंगा, फिश फूड डालूंगा 2 टाइम, वही तो टाइम पास करना है। वो हिसाब से मैं बना के रखा हूँ। सर और एक बात पूछनी थी, जैसे अभी आपने टैंजरीन से स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे फिर आपका वो जर्नी एक प्रोफेशन में कैसा चेंज हुआ? आफ्टर मेरा 10 का जो एग्जाम था, वो टाइम पे मैंने पूरा जितना भी मेरा फिश था, जो भी था, वो पूरा सेल कर दिया। लेकिन उसमें भी मैं एक प्लानिंग रखा था। जैसे मेरा 9 का रिजल्ट लगा, मेरे को मालूम था मेरे को 10 का एग्जाम पास करना है, तो मेरे को फोकस करने का था। हाँ, तो वो सब मैं मम्मी को बोला अभी 1 साल तेरे को संभालना है। लेकिन मेरा खाली 2 ही एक्वेरियम जो टैंक है, फिश टैंक, वही संभालना है, ये सब मैं बेच रहा है। हाँ, खाली मेरे को संडे टाइम था, वो टाइम पे मैं वाटर चेंज करता, मम्मी मार्केट जाती तो फिश फूड लेके आती थी, कीड़ा लेके आती थी, तो वो फीडिंग मैं वो करता था। लेकिन वाटर चेंजिंग में खाली संडे को करता था। और उसमें मैं भी कमर्शियल हिसाब से रखा था, एंजल ही रखा था। हाँ, 4 फुट का टैंक में 2 ऊपर नीचे था, 2 स्टेप का रैक था। एक टैंक में 25 एंजल, दूसरे टैंक में 25 एंजल, एक में मार्बल एंजल, एक में मार्बल वेल्टेल। 25-25 मच्छी रखे थे। यहाँ मेरा 10 का एग्जाम खत्म हो गया, वहाँ एंजल अंडे लगाना चालू हो गए। हाँ, फिर जो मैं पैसे जमा बेच के पूरा रखे थे, मैं एक्वेरियम का सेटअप वापस नया बना लिया। 10 का एग्जाम भी मेरा
एकदम ब्यूटीफुल लगा, मैं पास हो गया। हाँ। घर पे 100% मालूम था कि मैं फेल होने वाला हूँ लेकिन मैं 100% पास हो गया। हाँ। वो लोग भी सब सरप्राइज हो गए, अरे हाँ। तू कैसे पास हो गया? बोले अभी क्या मालूम कैसे हो गया, लेकिन हो गया। हाँ उसके बाद मैं जो कमर्शियल इसमें उतरा, जो मेरे पेयर चालू थे, हाँ तो रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। पहले साल में मैं 25 के तो देखा था, अरे कस्टमर आ रहे हैं, माल तो उनको खत्म हो रहा है, दे नहीं पा रहे। डिमांड तो, ज्यादा हाँ, होता तो है। 95 में मैं 95 96 के बाद में जो कमर्शियल में उतरा, हाँ। वो टाइम पे किसिंग गोरामी हाँ हाँ हम लोग क्वांटिटी में ब्रीड करते थे, 1 लाख 2 लाख। ओके गोल्ड फिश का सीड रहता था, हाँ ब्लू गोरामी, गोल्डन गोरामी, हाँ विडो, हाँ टाइगर बाग, अल्बिनो रेड टेट्रा, सिल्वर रेड टेट्रा, हाँ। अल्बिनो बिनाइज, सिल्वर बिनोइज, गप्पी में ब्लैक गप्पी, हाँ कोबरा गप्पी, ये सब मच्छी प्रोडक्शन होके कलकत्ता में जाता था, चेन्नई में जाता था। तो कौन वो से लोग साल सब की बात अपने होगी ये? बॉम्बे के ऊपर डिपेंड थे वो टाइम पे। हाँ लेकिन आज मार्केट उल्टा हो गया, आज बॉम्बे वाले उस पर डिपेंड हो गए। हाँ हाँ, ये बात है। वो टाइम पे हम लोग फुर्सत नहीं रहती थी, मतलब जितना बच्चे उतना जाता था। आज तो वीडो गोल्डफिश अगर कलकत्ता भेजेंगे, चेन्नई भेजेंगे तो कोई लेने के लिए रेडी नहीं होएगा, लेकिन वो टाइम पे मच्छी यहाँ से जाती थी। हाँ हाँ, वो टाइम पे आकार एक्वेरियम, फिशो फिश, फिश किशोर 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 सामान, मामा, आकार एक्वेरियम, स्वप्निल पेंकर, हाँ। ये लोग तभी हम लोग से मच्छी लेके पार्सल करते थे। ओके ऐसा, तो ये कौन से साल की बात होगी? 95 96 97। और सर आपका एज कितना है? मेरा एज अभी 42 है, 43 है। ओके, 43 ओके। कंप्लीट, 44 रनिंग है। तो ऑलमोस्ट पिछले हाँ, और मेरा ये हॉबी कम से कम मेरे को अभी 30 इयर्स हो गए। 95 से आप कैलकुलेट करो। हाँ, 99 में अगर मैं झूठ बोलता हूँ, कोई बोलेंगे तो हाँ। 99 में रुया एग्जीबिशन, रुया कॉलेज में एग्जीबिशन हुआ था, वाटर वर्ल्ड एक्वेरियम। हाँ। वहाँ पे भी मैंने काम किया है। उन लोगों का किसी के पास डिटेल्स रहेगा तो उसमें आप देख सकते हो। अरे सही हाँ, है सही है ऐसे है। सही है। अनिल सर, एक मेरे को बात पूछनी थी। जैसे आपने बताया कि आपने थोड़ा कमर्शियली एंजल्स का जब स्कूल खत्म हुआ, कमर्शियली तो धीरे धीरे चालू किया। लेकिन आज के तारीख में आपके पास 3 हैचरी है, एक बड़ा फार्म है, पॉन्ड्स है। तो सर इतना बड़ा लेवल पे कैसे आपने सोचा इतना जाने का आगे? कैसा हुआ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। कोई भी आता था, मेरे को मच्छी मांगता है भाई, कल मेरा पार्सल है और मेरे को माल रेडी नहीं है तेरे पास। हाँ। तो वो बोला ठीक है भाई, अभी एडजस्ट कर, अगला पार्सल में अपन और ज्यादा पेयर का क्वांटिटी करेंगे। पहले 200 पेयर लगाया, हाँ। 200 से 400 हो गया। ओके। 400 होने के बाद भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है। वहाँ पे पार्टी बोले भाई जितना माल है उतना भेजो। हाँ तो 200 से 600, 600 से 800, 800 से ऐसे 1500 पेयर मेरे पास हो गए। अरे वाह। लेकिन मेरी ताकत खत्म हो गई। कम से हाँ। कम 10-12 बंदे मेरे पे काम करते थे। हाँ सुबह 4 बजे से हम लोग का शेड्यूल चालू होता था, डेपनी पकड़ने 4 बजे जाते थे। बराबर। वहां से लाने के बाद पूरा दिन भर काम खत्म, पार्सल है, पैकिंग है। जिस दिन पार्सल है उस दिन हम लोग डेपनी के लिए जाते ही नहीं थे, क्योंकि सुबह 4 बजे से हम लोग का पैकिंग चालू हो जाता था। हाँ। क्योंकि 12 बजे तक काम खत्म करके पैकिंग करके 2 बजे तक एयरपोर्ट पे जाना था, स्कैनिंग बिनिंग सब प्रोसीजर करने के लिए। हाँ। माल पूरा पार्सल लेके 150 बॉक्स 200 बॉक्स एट ए टाइम पे माल जाता था वो टाइम पे। तो इसके लिए फिर उतना तभी भी उन लोग का आज भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन अभी का प्रॉब्लम ऐसा है कि बॉम्बे में इजीली फीड अवेलेबल नहीं है। लाइव फीड का हाँ, बहुत शॉर्टेज आ रहा है। हाँ। डेवलपमेंट होते जा रहा है, पहले डेवलपमेंट बहुत कम था। हाँ। तो डेफनिया ट्यूबिफिक्स फॉर्म्स इजीली अवेलेबल होता था, जितना मांगता है उतना। हाँ। लेकिन आज तो बहुत हालत खराब है। ओके ओके। ऐसा है। अनिल सर, मुझे एक बात पूछनी थी। जैसे आपने बताया कि आप सीड्स सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो अगर कोई कमर्शियली आपके पास अप्रोच होता है कि मुझे ये क्वांटिटी या ये डिश का, सॉरी, एंजल, डॉलर, ऑस्कर सबका एक सीड चाहिए, तो आप मिनिमम या मैक्सिमम कितना क्वांटिटी पर मंथ सप्लाई कर सकते हैं? कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं सप्लाई कर सकता हूँ। ओके। आज भी हाँ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। लेकिन कस्टमर जेन्युइन होना चाहिए। ओके। क्योंकि अभी ऐसा होता है, कुछ बंदे अभी 25-30 साल में तो बहुत चढ़ उतर मैं देखा हूँ। हाँ हाँ हाँ, कुछ कस्टमर है ऑर्डर देते हैं, भाई मेरे को कोई का सीड चाहिए, हाँ। 1 लाख, आप छोड़ो। एक ट्रस्ट रहता है, जबान का वैल्यू होता है। बराबर। यहाँ पे प्रोडक्शन करने के बाद तो मेरे को ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, मच्छी देने के बाद भी 5-5 महीना 6-6 महीना पेमेंट नहीं मिलता है। तो अभी मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए। ओके। अगर आपको मच्छी चाहिए, मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करो, 80% में प्रोडक्शन हो जाएगा। जो डेट दूंगा उसके अंदर आपको नहीं दिया, आपका पैसा रिटर्न। सही है, सही है। हाँ, ऐसा है। जो क्वांटिटी चाहिए वो मिल जाएगी, बिल्कुल। ऐसा कोई इशू नहीं है। सर, अभी आपसे कई यंगस्टर्स मोटिवेट होंगे आपका ये, क्योंकि आप भी काफ़ी यंग दिखते ही है। नो डाउट आप ये 40 दिखते भी नहीं है। लेकिन सर, काफ़ी अभी यंगस्टर्स जो खुद ये मतलब कमर्शियली या प्रोफेशनली ये फिशिंग या सॉरी ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं,
तो सर उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? उनके लिए मैसेज तो कैसा है, देखो सर, जो भी यंगस्टर है उनके लिए वेलकम है, लेकिन आपके लिए पैशन पहली बात है, दूसरा आपके लिए उसका होल्डिंग कैपेसिटी मांगता है, वेट एंड वॉच करना मांगता है। मार्केट में आपको डिसअपॉइंट होना नहीं चाहिए। मच्छी है, अगर मच्छी आज 2 रुपया कम देगी, अगर आप 10 दिन 15 दिन रुकेंगे तो मच्छी की साइज बढ़ेगी, तो आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई बोले अरे नहीं मार्केट में ये तो इतने में चल रहा है, वो उतने में बेच रहा है, तो उसके लिए आप खाली उतने को बोलो मेरा तो रूल्स वैसा ही है, वो बेच रहा है उसको बेचने दे, अगर उसके पास नहीं मिल रहा है मेरे पास है, लेकिन मेरे पास 2 रुपया ज्यादा है, मेरा ये रेट है, अगर आपको चाहिए तो कभी भी आके लेके जाओ। ये रूल है, नहीं तो मार्केट में ऐसे झूठ बोल के फंसाने वाले बहुत अवेलेबल है। अनिल सर, जैसे अभी आपने बोला कि 2 रुपया ज्यादा रहेगा, तो सर लेकिन ऐसा क्यों है, मतलब क्या क्या डिफरेंस रहेगा? 2 रुपया ज्यादा क्योंकि मेरे का जो मच्छी है, मैं अगर आपको स्कार डायमंड एंजल बोलूंगा तो आपको स्कार डायमंड एंजल ही मिलेगी, और उसके बच्चे भी आप लेके बड़ा करके बेचेंगे या ब्रीड करेंगे तो भी उसमें बच्चे वही निकलेंगे। हाँ, क्योंकि अभी आजकल नए नए कोई भी बंदे चालू हो गए, ब्रीड करते हैं, स्कार एंजल में मार्बल लगाते हैं और बेचते हैं, अगर व्हाइट है तो स्कार करके बेचते हैं। लेकिन वो ब्रीड स्टॉक अगर कोई नया बंदा लेके बड़ा करता है ब्रीडिंग के हिसाब के लिए, तो ब्रीड करने के बाद मार्बल भी निकलेगा, स्कार भी निकलेगा, लेकिन जेन्युइन ब्रीड होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए ऐसा। तो वो हिसाब से मैं पैसा लेता हूँ मच्छी का। ओके, अच्छा मैंने सुना है अगर मतलब काफी ब्रीडर रेजर सबसे सुना है, अगर आपसे कोई 10,000 क्वांटिटी लेता है तो आप 100-200 पीस ऐसी एक्स्ट्रा देते हैं। हाँ, वो तो हमारा मतलब रूल एंड रेगुलेशन पहले से है कि हम लोग अगर 500 मच्छी का हम लोग का पैकेट है तो उसमें हम लोग 10 मच्छी ज्यादा ही डालते हैं, क्योंकि हम लोग के बाय मिस्टेक आदमी से हैंडलिंग में काउंटिंग में कोई डैमेज हो जाए या सामने वालों का नुकसान हो। हमारे तो खुद का प्रोडक्शन है, घर की खेती है, तो 10 मच्छी फ्री देने में कुछ नहीं है ऐसे। तो हम लोग का रेगुलर रहता ही है ऐसा, काउंटिंग में 100 मच्छी रहेगा तो उसमें 4-5 मच्छी ज्यादा रहेगी ऐसे। अगर 10,000 मच्छी काउंट करता है ना तो उसमें काउंटिंग करेगा ना तो उसमें 300-400 मच्छी शॉर्ट ज्यादा रहेगी ऐसे। अरे सर, और एक बात पूछनी थी, मतलब आपको इतने साल का 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अभी मतलब जो बंदे कोई कॉलेज खत्म किया, अभी जस्ट कॉलेज खत्म किया, स्कूल खत्म किया, तो उनका इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में नहीं होता फाइनेंशियल, तो सर वो कैसा बंदा स्टार्ट करना चाहिए घर पे, या कैसे मतलब वो एज अ ब्रीडर या रेजर बनना चाहता है फ्यूचर में? एज अ ब्रीडर करने का है तो उसके लिए उसको अगर मच्छी रेडी टू ब्रीड करने का है तो वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? सबसे पहले क्यों बोलेगा तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही नॉलेज नहीं है, और आपको मैं ग्रेजुएशन के लेक्चर में बैठा हूँ तो आपको क्या समझ में आएगा स्टडी? तो सही आपको ब्रीडर बनना है तो सबसे पहले रेजर बनना है। मच्छी छोटा सीड लेना है, बड़ा करना है, वो मच्छी को कितना टाइम पे क्या होता है, तो आपको बॉटम टू अर्थ पूरा उसमें जो भी चेंजेस होता है वो समझ में आए, वो टाइम पे डिजीज क्या आती है, उसको कंट्रोल कैसा करना है, क्या करना है। अगर समझो आपने 10 पेयर लगाए, आप कॉलेज आपको पास फाइनेंस आपने यहाँ से पॉकेट का मनी जमा करके रखा हुआ है, उसने आपको स्पेंड किया उसमें, और आपने 10 पेयर लगाई, 10 पेयर प्रोडक्शन हो गया, वायरल आ गया, तो आपको कंट्रोल करने का नॉलेज है? नहीं है। वही तो आपको एक्चुअली उसका वो हिसाब में नॉलेज चाहिए मच्छी का। तो आप पहले स्टार्टिंग में रेजिंग करके, समझो अगर आपके पास 3 टैंक है तो 300 900 मच्छी डाला, 3 महीने के बाद उसमें का आपने 200 मच्छी बेचा, स्पेस भी खुला हो गया, उसके बाद वापिस 2 महीने के बाद 200 लास्ट में बचे आपके बचने मांगते हैं 50 150 आपने 700-800 मच्छी बेचने के बाद जो आपने जो इन्वेस्ट किया है, जो फीडिंग किया है, और 2 पैसा आपके हाथ में आ रहे हैं, तो आगे करना नहीं करना है वो टाइम पे आपको एग्जैक्ट फोकस होता है, आपने करना है। और जब भी आपका जो मच्छी रेडी टू ब्रीड है तो इसका प्रोडक्शन करना है, तब तो आप पूरा मतलब 100% नहीं, लेकिन 50% आपको स्टिल नॉलेज है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसमें।